हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। और चलिए फिर देखते हैं कि क्वेश्चन को है ना, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से क्वेश्चन एकदम रियल है, डायरेक्ट मैंने फोन पर बात करके इन क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, ठीक है। बाकी हो सकता है जोन वाइज क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफर हो रहा है, तो हो सकता है आपको अलग मिले, तो आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट मुझे करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चंद्रयान-1 है, चंद्रयान फर्स्ट ये लॉन्च कब हुआ था, है ना। लॉन्च डेट आपसे पूछा था, तो यह शायद ईयर ही पूछा था, बट मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। 22 अक्टूबर 2008 रहेगा, है ना। तो चंद्रयान-1 जो है वो लॉन्च डेट है 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र और गुजरात को कब राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। ऐसा था, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना, क्या बना, तो आपसे ये भी डेट ही पूछा था। तो ये आपका बना था 1 मई 1960। क्या बना था? 1 मई 1960, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बट ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, शायद ऐसा था कि 1909 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जहां तक मुझे क्वेश्चन, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ बोला था तो मुझे यही लगता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन खोज। आप समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन खोज। तो आसानी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा है कि नोबेल पुरस्कार मिला था 1909 में, है ना। तो किसने किया? जे टॉमसन। किन्होंने किया? जे टॉमसन, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिक भी मैंने बताया था आपको। क्या है ट्रिक? सिंपल, ईटा पर नचय, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रोटॉन के लिए कहेंगे कि सर गोल्डस्टीन है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, बट नाम जो दिया था वो आपका रदरफोर्ड ने दिया था, है ना। इस वजह से रदरफोर्ड का नाम आता है, क्योंकि नाम उन्होंने दिया था ज्यादातर। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में तो आप गोल्डस्टीन ही लगाएंगे, अदरवाइज प्रोटॉन रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा था कि 2011 में सेंसस से क्वेश्चन था, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व, है ना। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, या फिर इसी को क्या कहोगे? लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये है, हो जाएगी आपकी किसकी? समझ रहे होंगे आप, किसका? अरुणाचल प्रदेश। किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। गाइस मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे से बोर्ड पर राइट कर दूंगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम को, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन था, हाँ, इनपुट डिवाइस से था, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो डिफरेंट मतलब 3 लोगों से बात हुआ, उसमें से 2 लोगों ने बताया कि आपके ऑप्शन में देखिए दिए तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बट अगर कीबोर्ड था तो शायद बहुत आसान है, क्योंकि कीबोर्ड बहुत हो जाएगा आसान। और एक आपका स्कैनर भी शायद दिया होता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्कैनर ही ज़्यादा मैं मानता हूँ कि ये दिया होगा, या फिर अगर कीबोर्ड आया था तो ये भी सही है। बहरहाल एक ही, दोनों में से कोई एक ही रहा होगा, क्योंकि दोनों इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, है ना। हाँ, महात्मा गांधी, यही था, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, तो ये यही था क्वेश्चन। हाँ, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। इसी दिन आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। तो ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, एक कोई वो था, ऑर्डर ऑफ जायद, है ना, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस इंडियन पॉलिटिशियन को दिया गया है ना। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसे? पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड मिला है, ठीक। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि
हाँ देखिए कंप्यूटर सही था। इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग क्या है, या फिर इसको ब्रेन ऑफ भी कंप्यूटर बोलते हैं, वो क्या होता है आपका सीपीयू, है ना। मुख्य पार्ट या फिर भाग कंप्यूटर, बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन, सबको ही लोगों ने सही किया होगा। तो ये हो जाएगा सीपीयू, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, इसी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ फादर, ये भी बहुत ही आसान ही कहा जाएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, हरित क्रांति के जनक। तो फादर ऑफ, या फिर लिख लेता हूं हरित क्रांति के जनक। कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी में लिखा करिए, तो इंग्लिश वाले भाई सुन लिया करो, हरित क्रांति के जनक। और बाकी मैं कोशिश करता हूं दोनों में लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हूं हरित क्रांति के जनक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, भारत से पूछा था, तो भारत के हैं हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। ओके, भारत के, अदरवाइज बोरलॉग हैं, सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, पूछा था आपसे कि 1977 से दो क्वेश्चन आया था, दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है बट आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बता रहा था कि सर टफ आया था, ठीक है। तो 1977 में आपके इंडिया के पीएम कौन थे, 1977 में भारत के पीएम, तो ये कौन थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी अगर आप ये बताएंगे कि ये किस पार्टी से थे, ठीक है, और मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो आप इतने टाइम तक देखते हैं, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये हो गया। हाँ, एक और था 1977 से, ये थोड़ा सा टिपिकल ही था क्वेश्चन। 1977 से 1979, है ना, 79-80, हाँ 1977 से 1979 के बीच उपराष्ट्रपति कौन था, के बीच वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थे, तो जो इनका नाम था वो थे बीडी जैठी, है ना, जैठी, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये थे, ये थोड़ा समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि ये छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है, शायद ही किसी को पता होगा, बट मुझे जहां तक सर्च किया मुझे यही मिला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका, हाँ डाउटफुल क्वेश्चन, तो मैं बता दे रहा हूं, सोनार का फुल फॉर्म अगर पूछा था तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, डाउटफुल है, जान लीजिए, पूछ सकता है साउंड, और बाकी आया था तो आप बताइएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, एक सीईओ आया था, दो सीईओ, हाँ देखिएगा, मोबीक्विक का, जो कि एक इंडियन है कंपनी, है ना, मोबीक्विक के सीईओ, तो मोबीक्विक के सीईओ जो है वो है बिपिन प्रीत सिंह। कौन है, बिपिन प्रीत सिंह, ठीक है। अच्छा, ये आपका सीईओ हुए। अच्छा, गूगल का अगर सीईओ आया था तो सुंदर पिचाई हो जाएंगे, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, सिंपल आप जानते ही होंगे, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। इसी वजह से कहता हूँ पूरा वीडियो देखा करो, कुछ चीजें मैं ओवरली भी बताता हूँ जो मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक है। दो सीईओ हो गया। अच्छा, लिख ही देता हूँ, चलो, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, है ना, ताकि आपके पास एक पूरा वो रहे, और दोनों में से हो सकता है एक आया हो या दोनों आया हो, तो दोनों में एरो बना के दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टोक्यो किसकी राजधानी है, तो जापान की, ठीक है, सिंपल बता दे रहा हूं, अगर आया था मुझे तो नहीं लगता है पूछा गया होगा, बट मजाक में कोई हो सकता है बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मलेरिया किससे होता है, तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूं। अच्छा, ये इसके लिए ट्रिक भी है, पा काम पर सोते हैं, है ना, तो प्रोटोजोआ, का, कालाजार, पेचिस, ये सब किससे होने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ से, ठीक है ना, तो का काम पे सोते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जीके जीएस ट्रिक नाम से 50
क्वेश्चन की लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, या फिर कहीं ना मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस देख लीजिए, कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं 4-5 क्वेश्चन 110% आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि IJE इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है ना, तो ICJ का फुल फॉर्म हेडक्वार्टर पूछा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, हेडक्वार्टर आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा द हेग नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड में द हेग में है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये हो गया, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा था जल्दी में, ये पूछा था फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया है ना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था, अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो गाइस एक काम करिए, इतना पहला जितना मुझे लिखा हूँ उतना अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट कर सकूँ और आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन में डिफर हो, तो मैं बता दिया रीजन कि हो सकता है कि मतलब क्योंकि शिफ्ट क्या कहते हैं, रीजनल वाइज क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, तो आपको अलग मिल सकता है, बट आपको मेरी तरफ से एकदम रियल है, किसी न किसी आपके जोन में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जोन वाइज क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपको अलग लग सकता है, बट मेरे तरफ से एकदम रियल है। और साथ साथ जो काम आपको करना होता है, जब मैं रफ करता हूँ क्या करते हैं काम, चलिए कुछ लोग पुराने लोग समझ गए होंगे, वीडियो को तुरंत पॉज करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत करता हूँ तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद लगाना मेरा गलत नहीं है, ठीक है। चलिए आई थिंक आप अपना काम कर दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत जो है वो किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना, ऐसा था। तो जैसे भूटान था, आपका चाइना था, पाकिस्तान था, तो एक ऑप्शन में था श्रीलंका, जो कि ज्यादातर लोग गलत किए होंगे, यही सही होगा। भारत जो है वो श्रीलंका के साथ सीमा साझा नहीं करता, भारत सीमा साझा मतलब बाउंड्री शेयर नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता, किसके साथ नहीं करता, तो श्रीलंका के साथ नहीं करता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ देखिए ये भी डाउटफुल है, बता दे रहा हूँ, हरेला उत्सव अगर आया था, स्टार बना के दे रहा हूँ। हरेला उत्सव, आपका हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, और अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ आपका अगला क्वेश्चन पूछा था कि लखनऊ समझौता से आया था, ठीक है, लखनऊ समझौता। अब इससे क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, तो मैं आपको 2-3 बातें हो सकता है पूछा वही बता दे रहा हूँ। कब हुआ था, तो ये आपका दिसंबर 1916 में हुआ था, और किसके किसके बीच, तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। बाकी आप बताइएगा और भी क्वेश्चन अगर आपके पास था, मतलब कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मुझे तो लगता है इसी दो में से कुछ पूछा रहा होगा, कब हुआ या फिर किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है, लखनऊ समझौता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक है ना, एक और था कुछ ईयर से, हाँ ये देखो, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 पूछा था गाइस, है ना, मुझे अभी को याद है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 पूछा था, जो कि नरेंद्र मोदी था, ठीक है। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक पूछा था, इंडिया रैंक, तो इंडिया की रैंक है जो 63rd है ना, 63वीं रैंक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आया था तो जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान, ये अभी शायद जस्ट पिछले शिफ्ट में आया था, मतलब फर्स्ट फेज की जो लास्ट शिफ्ट थी, इसका नारा किसने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, महात्मा गांधी मैंने बता ही दिया, हाँ क्या था, साउथ अफ्रीका से कब आए ये भी मैंने बता ही दिया आपको, और गूगल CEO, हाँ गुरु नानक का जन्म, थोड़ा सा डाउटफुल है, स्टार बना के दूंगा क्योंकि एक बार पूछ चुका है। गुरु नानक जन्म
अगर ये पूछा था तो इनका जन्म तलवंडी, जिसे अब मतलब अब तो तलवंडी कहा जाता था, पहले अरे क्या बोलते हैं, नानक साहिब ऐसे करके कुछ था, पहले उसे बोला जाता था। तो पिछले वीडियो में मैंने वही बताया था आपको ऑप्शन। तो 1479 और प्रेजेंट में तलवंडी में हुआ था, जो कि आपका अब कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तलवंडी में हुआ था किसका, गुरु नानक का जन्म, ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका ये भी हो सकता है पूछा रहा हो, क्या कहते हैं यूएनओ, हाँ यूएनओ ये तो पूछा ही था, है ना। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, या स्थापना दिवस मनाया जाता है, या यूएनओ एस्टेब्लिशमेंट डे, है ना, यूएन संयुक्त राष्ट्र। तो इस यूएनओ का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस, ये आपका होता है खाली ईयर पूछा था बट मैं पूरा बता दे रहा, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूएन स्थापना दिवस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, चीजें विजुअल हैं आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाँ अगर ये पूछा था हम्पी मंदिर कहाँ पर है, तो हम्पी मंदिर आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है, हम्पी आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। ये हो गया आपका, स्टार बना के दूंगा, एक स्टूडेंट ने खाली बताया था इसको, मैं भी अपने इसमें भी स्टार ही बनाए रहता हूँ, ठीक है। और हाँ देखिए, मैंने कहा था ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर शायद फेयर एंड लवली का पूछा था। अब हो सकता है आपकी जोन में ना पूछा हो, तो ये फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यामी गौतम है, ठीक है। अच्छा, और गूगल सीईओ मैंने बता ही दिया, सुंदर पिचाई हैं। और एक बार, अच्छा हाँ, विनेगर का केमिकल फार्मूला पूछा था, किसका, सिरके का, है ना, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, केमिकल नेम विनेगर या फिर सिरका जिसको आप बोलते हैं, और एसिटिक एसिड होता है। और इसका जो ये क्या पूछा था, हाँ केमिकल फार्मूला, तो CH3COOH होता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला, एसिटिक एसिड केमिकल नेम होता है, ठीक है। और ये हो गया, और कोई था, हाँ वंदे मातरम जो है वो किस अधिवेशन में गाया गया था, है ना, ध्यान से देखिएगा, वंदे मातरम ये कंफर्म है, वंदे मातरम। तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और ये किस मतलब कौन से ईयर के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ये मैं लिखा था 1896, क्योंकि भूल रहा था मैं बार बार, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में आपका वंदे मातरम गाया गया था। जनगण मन ऑलरेडी पूछ चुका है। और हाँ, एक ये भी शायद पूछा था कि आपका जस्ट क्या कहते हैं, जौनपुर के संस्थापक, तो जौनपुर संस्थापक आप कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, है ना। अगर पूछा था तो यही हो जाएगा, क्या लिखूं, लिख देता हूं, जौनपुर कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, ठीक है। और बस केवला देवी अगर शायद कंफर्म नहीं हूँ, मैं नहीं आया था। और ये शायद क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, बट मुझे इसका आंसर कुछ मिला नहीं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्ड का इस तरह आ जा रहा था जब मैं सर्च कर रहा था। तो ये थे गाइस मुझे क्वेश्चन जो मिले थे जीके के, और लगभग आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, अपनी तरफ से एकदम रियल क्वेश्चन दिया। बाकी जैसे आप प्रीवियस मतलब वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जान के कि हाँ चलो मेहनत रंग लाई। तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, है ना, ताकि मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे कुछ सकूँ। अगर एक मतलब ये वीडियो अगर सही तरीके से चलता है, अच्छे खर्च होते हैं, तो मैं सोच रहा था मैं अब जब लाइव डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, नहीं तो आज ही किया होता। तो जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेट सही हो जाता तो मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन करूंगा पेपर का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर भी जरूर किया करिए, तभी अच्छे से इस पर व्यूज़ वगैरह आ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और रही बात उसकी रीजनिंग और मैथ्स की, अगर जो आप चाहेंगे तो उसके मैं कमेंट में टॉपिक आपको बता सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कोई एग्जैक्ट बताता नहीं, सब इधर उधर करते हैं, और आसान आ रहा है इसमें ना कह सकता हूं। तो आप टॉपिक चाहेंगे तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में विजिट जरूर एक बार करिएगा।